बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, इस बुक जो नई सिलेबस है 2025 का, उसकी बुक के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं विद रीजंस एंड विद एक्सप्लेनेशन। सो होपफुली आप लोगों को मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी, और इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चंस। सो सबसे पहले है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, यानी उसका जवाब ठीक नहीं आएगा। सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो ठीक लग रहा है। 1 mole of ozone gas contains Avogadro's number of molecule. 1 mole of ozone contains Avogadro's number of oxygen atom. 1 mole of hydrogen gas contains Avogadro's number of the molecules. ठीक, सो इसकी एप्लीकेशन और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखें आप, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच वन इज 1 mole of ozone contain Avogadro's number of oxygen atom. This is incorrect because 1 mole of ozone contains Avogadro's number of ozone molecule, not oxygen atoms. So ये रीज़न की बेस पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये सी ऑप्शन जो इसका है वो एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, each ozone molecule has 3 oxygen atoms, so there are 3 into Avogadro's number oxygen atom in 1 mole of ozone. So yeah, ये इसका आंसर होगा सी, यानी सी इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। So moving on to next, which is question number 2. Which one of the following has highest maximum mass? So जी हुआ क्या कि हमारे पास दिया हुआ है 0.5 मोल नाइट्रोजन का मोलर मैस कितना होगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 28, और मोल आपको दिए हुए हैं 0.5। तो मैस ओवर मोलर मैस करें, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस फाइंड करने के लिए मोल और मोलर मैस को मल्टीप्लाई करें। यही काम हम सब इन तीनों के साथ करेंगे। सो सब के साथ सेम काम करने से हमें आंसर मिलेगा विच इज substance with a maximum mass 0.5 mole each। ठीक, सो both A and D has highest maximum mass. 14 gram of nitrogen which is 28 multiplied by 0.5 28, तो ये आपके पास जी आपका दोनों का 28 आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी और नाइट्रोजन का भी। तो हम अगर उस हिसाब से देखें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ना, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है बुक में, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है आपको, मैस दिया हुआ है, फार्मूला भी दिया हुआ है, आपने पहले मोल्स निकालने, मैस ओवर मोलर मैस करके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा इसके वॉल्यूम मिल जाएंगे। ठीक, तो अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। नेक्स्ट है जी 3, गैस विद द मैक्सिमम वॉल्यूम B 88 ग्राम ऑफ N2O हैज़ द हाइएस्ट मोल्स, hence the maximum volume at the STP is proportional to the moles। अच्छा, इसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है? इसको फाइंड करने का मेथड ये होता है कि अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन के टाइम पे भी रिपीट किया है। सबसे पहले आपने मैस ओवर मोलर मैस करके मोल्स फाइंड करने हैं। जब मोल्स होंगे तो उनको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मोलर वॉल्यूम से वो मल्टीप्लाई होंगे, सो वो क्या बन जाएगा, उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो सबको कंपेयर करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। MCQ number 4, which one of the following contain the same number of atoms as present in 12 gram of carbon। कार्बन के 12 ग्राम के साथ कंपेयर करके आपने क्या करना है, इन सब के क्या निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, मोल्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैस ओवर मोलर मैस करके मोल्स आएंगे। जब मोल्स आ जाएंगे तो मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक, तो इन सब को हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और लुक एट द आंसर।
इसका आंसर हमारे पास आएगा ये सी है इसका, ठीक है। 32 ग्राम ऑफ S8 मॉलिक्यूल कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, सो 0.125 मोल ऑफ सल्फर S8 इंटू एटम इंटू 1 मोल। 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो इस तरह से इस S8 जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट इन रफ अमल, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन which is 5. Volume of at STP. Volume of STP of 22 gram of carbon dioxide is same as that of, मतलब ये कि हमें मैस दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम निकालना है। वही मेथड है अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैस दिया हुआ है, मोलर मैस कैलकुलेट करें, मैस ओवर मोलर मैस करके मोल्स निकालें। जब मोल्स आ जाएंगे तो मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाएगा। सो आपके पास ये हैं जी इसके 4 ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शंस का आप सेम काम करेंगे। मतलब सेम काम कैसे करेंगे? मैस दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, आप मैस और मोलर मैस करके मोल फाइंड करेंगे। जब मोल आएगा तो मोल को आपने क्या करना है, एवोगाड्रोस मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। सो मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से इसका वॉल्यूम आ जाएगा। देन यू हैव टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑल दीज 4 ऑप्शंस, देन आपको आंसर मिलेगा। ये है जी आपके पास 5वें का, इसका है जी बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, NH3 वाला। सो वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है वही फॉलो करके। अब आ जाते हैं 6 पे। 4 ग्राम ऑफ NaOH, मोलर मैस भी दिया हुआ है, मैस और मोलर मैस दोनों दिए हुए हैं। तो क्या कह रहा है, कंटेन सेम नंबर ऑफ सोडियम आयंस। तो सबसे पहले तो उसको आयनाइज करें ना, NaOH गोज टू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने NaOH का मोल्स पहले फाइंड करने हैं। मैस ओवर मोलर मैस करके इसके मोल्स आ जाएंगे। जब इसके मोल्स आ जाएंगे तो आपने मोल्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों? क्योंकि सोडियम यहाँ पे 1 है, हमें सोडियम आइंस के मोल निकालने हैं ना। तो सोडियम यहाँ पे आप चेक करो तो 1 है, ठीक है, ये सोडियम 1 है आपके पास। आपने मोल्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो सोडियम के मोल्स बनेंगे। जो सोडियम के मोल्स आएंगे उनको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोडियम एटम की तादाद आ जाएगी, सोडियम आयन की तादाद आ जाएगी एक्चुअली। तो यही काम आपने इन सब के साथ करना है। पहले इनको आयनाइज करें, सोडियम की तादाद निकालें, सोडियम के मोल्स टोटल मोल्स में से निकालें और फिर उसको सोडियम के आइंस जो आएंगे उनको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास सोडियम एटम के आइंस आ जाएंगे। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आई थिंक सो डी ऑप्शन होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा से बुक पे चेक कर लेता हूँ। ये देखिए बुक आपके पास ये है, तो ये 85 ग्राम ऑफ NaNO3 मोलर मैस इज आल्सो 85, तो ये 8.5 ग्राम आई थिंक सो। तो इस हिसाब से ये जो है ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। अ कंटेनर होल्ड्स 0.5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। मोल दिए हुए हैं एट STP, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। 0 मोल्स दिए हुए हैं, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपली क्या करें, 0.5 की जो मोल्स की वैल्यू है ना, इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने सॉरी। सो 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। लेट्स चेक द आंसर। ये आपके पास ये 11.2 जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। मैं दोबारा से बता दूं, मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है, मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें विच इज़ 22.414 के डेसीमीटर क्यूब, तो आपके पास 11.2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैस दिया हुआ है 40 आपको मोलर मैस दिया हुआ है। आगे क्या दिया, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, तो ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन? बहुत ईजी है, आप सिंपली, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ वही सारे स्टेप्स जो आप पीछे करके आए हैं। 4 ग्राम 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक। ये क्या है, मैस ओवर मोलर मैस करके मोल्स आ जाएगा। जब मोल आएगा, ठीक, सो वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने क्या करना है,
इस क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस आप चेक करें तो क्यूबिक डेसीमीटर आ रहा है यहाँ पे, समझ आ रही है। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। डेसीमीटर क्यूब में मोलर कंसंट्रेशन का फार्मूला है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सी इज इक्वल टू एन ओवर वी, ठीक। तो ये आपके पास ना इनमें से कोई भी आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो लुक एट द आंसर, मोलर कंसंट्रेशन यहाँ से आप निकालेंगे इसकी, तो आपके पास मोल्स दिए हुए हैं, पहले मोल निकालेंगे, फिर वॉल्यूम दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आएगा, ठीक है, 0.80, ये इट मींस ये इसका डी ऑप्शन है, ठीक हो गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। A solution contains 10 gram of unknown solute in 250 cubic centimeter of the solution, ठीक। If the molar concentration of the solution is 0.20 mole cubic decimeter, what is the molar mass of the solute? So अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ज़रा देखें इसमें गिवन क्या क्या है। यहाँ गिवन है 10 ग्राम मैस, ठीक, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम, ये आपको मैस भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। मोलर कंसंट्रेशन भी दी हुई है, मैस वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो आपके पास मोलर मैस फाइंड करने का फार्मूला ये है, ये मैंने इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, देख लें। वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है, मोल्स भी गिवन है, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आपने इसके मोल्स जो हैं वो निकाल लें। मोल्स इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 0.25 इसका वॉल्यूम। सो मोल्स आप इस मेथड से ले आएंगे, मोलर वॉल्यूम कैसे लेके आएंगे, मोलर वॉल्यूम 10 ग्राम ओवर 0.05 इसकी क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। 0.05 आई थिंक सो 0.05 इज़ नॉट गिवन, सो बट ये आप चेक करें, जो अननोन गैस जो है उसका सैल्यूट 10 ग्राम इसका मैस है, ठीक है। तो 10 ग्राम, हाँ जी 10 ग्राम को यूज़ किया, ठीक है। आपने मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को आप कन्वर्ट करेंगे इसके मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली आप यहाँ पे कर के रहे हैं, आप यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप मोल्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो मोलर वॉल्यूम जो दिया हुआ है उसको इस पे डिवाइड करेंगे, यानी विच इज़ 0.250 डेसीमीटर क्यूब 0.20 मोल डेसीमीटर क्यूब डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 0.250 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.05 मोल्स, ठीक हो गया। सो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 200 ग्राम पर मोल आ जाएगा। सो 200 ग्राम, ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। A sample of the nitrogen molar mass has a mass और molar mass दोनों है। How many nitrogen atoms are present? ये बड़ा इजी है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले मैस और मोलर मैस करके इसके मोल्स फाइंड करने हैं। जब मोल्स आ जाएंगे तो नाइट्रोजन के मोल्स पे आना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन फिर आपने उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम है नाइट्रोजन आपके पास, आपने इसको मोल्स निकाल लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 28 0.5 मोल्स आएगा। मालिक्यूल निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर करेंगे तो आंसर आपका आएगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो ये आप चेक करें यहाँ पे, इसका ऑप्शन बी है करेक्ट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अ गैस हैज़ अ डेंसिटी दी हुई है, व्हाट इज़ दी मोलर मैस फाइंड करना है, मोलर वॉल्यूम जो है वो गिवन है, ठीक है। सो डेंसिटी का फार्मूला होता है ना मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। सो मैस भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ये यूज़ करना है और मोलर मैस फाइंड करना है, ठीक है। सो आपके पास है ये मोलर मैस ऑफ द गैस एट द डेंसिटी 1.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक, 32 आ जाएगा जी, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आप देखिए, मोलर मैस ऑफ द गैस एट डेंसिटी 1 एट एसटीपी, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर डेंसिटी का फार्मूला लिया हुआ है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा विच इज़ 30, एक्चुअली मल्टीप्लाई करके 32 ग्राम्स पर मोल। तो ऑप्शन इसका चेक करते हैं कौन सा है इसमें, ये इसका सी ऑप्शन है। अ गैस 11
गैस एज ए डेंसिटी पहर से दी हुई है, और व्हाट इज़ दी मालिक्यूलर मैस आपको फाइंड करना है। तो वही मेथड है कि आपने ये वही फार्मूला है जो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम है, उसी को लेके चलना है और मैस को सेपरेट कर लेना है और डेंसिटी और मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना है। सो होपफुली ये इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 इसका आंसर अगर आपको मैं आई होप सो मैंने बताया नहीं है, बट लास्ट का आंसर 44.0 ग्राम्स पर मोल है, तो 44.0 पर मोल 44 ये है इसका सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, होपफुली आपको ये चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, जो मैंने सारे अभी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा। एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।